हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव दत्त। आशा करते हैं आप सभी मंगलमय होंगे, आनंद में होंगे। और हाँ, महादेव के आशीर्वाद से और गुरुओं की कृपाओं से पारदेश्वर शिवलिंग तैयार हो गया। बड़ा जटिल लगा था और आज उसी का अनुभव आप सबके बीच में साझा करने के लिए आए हैं। कहाँ से शुरू करें और कैसे शुरू करें ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब सृष्टि है पूरी ये, अब कैसे गगन को मापा जाए, वो वाली बात हो गई है। कैसे और कहाँ से शुरू करूं इसको। शुरू करते हैं अपने ही अनुभवों से। आप सबके बीच में ये जो हमारी यात्रा रही 9 दिन के, इसमें 8 दिन में पारदेश्वर तैयार हुए। और जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहते हैं लोग, बाकी इम्पॉसिबल जैसा कुछ होता नहीं है। वी ऑलवेज से इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल, बाकी असंभव जैसा कुछ नहीं होता। वो इंग्लिश में कहीं वो दो दो लाइनें कोट्स भी लिखी हुई आती हैं। आई एम पॉसिबल इज इक्वल टू इम्पॉसिबल, है लिखा हुआ कहीं पे। उसी पॉसिबिलिटीज के ऊपर आज हम थोड़ा सा बात करते हैं। गए तो हमको भी लगा कि सिद्धों के सानिध्य में जा रहे हैं, इनके पास पारा भी शुद्ध किया हुआ है, जैसे हमारी वार्ता हुई थी उससे। तो हमने कहा ठीक है, शाम तक में फ्री हो जाएंगे और दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के निकल जाएंगे शिवलिंग लेकर के। वो इतना मतलब वो इजी लगा था हमको। और आप मानिए चाहे नहीं मानिए, 3 टिकट्स हमने कैंसिल करवाई। और पता नहीं क्यों ऐसा एक मन में हमने भी ठान लिया कि नहीं, पारदेश्वर तो ले जाने हैं। वनस्पति से बने हुए, स्वयं के हाथों से बना करके, और उस शिव को यजो, फिर इससे बड़ा तो क्या सृष्टि में चाहिए। और हाँ, हुआ, महादेव की कृपा हुई। हमारे लिए एकदम से नया था सब कुछ। कोई 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 ज्ञान नहीं था, एकदम शून्यता से ही। क्योंकि एक थोड़ा सा स्वभाव भी रहा है कि जब कोई चीज में प्रवेश करना है ना, तो शून्यता से ही हम करते हैं, ताकि जो भी मिलेगा ना वो बोनस होता है। तो गए इस 8-9 दिन में, जो भी आश्रम में रहे और जैसा भी जो भी अनुभव रहा, बहुत जोरदार रहा वो। ऐसा अद्भुत अनुभव रहा ना कि हाँ, ये शहरों की लाइफ हम लोग जीते हैं तो हमारे भाग्य में वैसे भी नहीं लिखा ऐसा सुख। हम लोग कहते हैं कि सुख की परिभाषा, हम लोगों ने वो टीवी, फ्रिज, एसी, सारी मशीनरीज लगा दी, गाड़ियां मोटर बढ़िया वाली हो गई, सुख है। सुख नहीं है। काया सुख सबसे बड़ा, हेल्थ इज वेल्थ। और वहां पे उन लोगों के पास वो वेल्थ है। ऐसे नहीं होंगे छोटे बड़े वो जो भी, ठीक है, वो पैसे का कोई, पैसे भी ईश्वर की कृपा से हमारे यहाँ पैसे का तो कोई वो आकलन हम लोग लगाते भी नहीं है। हमारे यहाँ आचरण से व्यक्ति बड़ा होता है, ना कि पैसे से। ऐसा तो खैर आपता है और जाएगा। इन सब संदर्भों में जो अनुभव रहा ना, वो बहुत ही शानदार अनुभव था, कह सकते हो आप। इसमें पारदेश्वर शिवलिंग बनाना, पहले तो पारा को समझना थोड़ा सा जो हम समझे हैं। पारा की शुद्धि बहुत करनी पड़ती है। इसमें 108 प्रकार की शुद्धियां होती है वैसे, और तब जाकर के ये नाइट्रेट पास होता है। और कोई भी धातु जब नाइट्रेट पास हो जाता है ना, तो उसको नेक्स्ट लेवल टू गोल्ड कहा गया है। वनस्पतियों से ये सब चीजें संभव हो पाना, ये हमारे लिए वैसे काल्पनिक लगा, पर जैसे आप सबके बीच में वो वीडियो हमने रखा है, आप सब देख सकते हो। और गुरुजी ने उसमें जो भी बताया है कि उन्होंने कौन से फूल लिए, क्या वनस्पति ली, नहीं, हमारे संज्ञा में इतना नहीं रखा है हमने। और बाकी कुछ क्रियाएं हुई वहां पे जो गुप्त हैं, और उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते हैं। जाइए सिद्धों के सानिध्य में, और अगर वो आपकी पात्रता समझेंगे, आपको देंगे। फिर बिना पात्रता के कुछ नहीं मिलता सृष्टि में। जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्ची चीजें है ना, वो पात्रता से ही मिलती है। चाटुकरिता, प्रलोभन, पैसे का, कोई वो प्रेम का माया जाल फेंकना, नहीं, ये सब चीजें है ना, वहां नहीं काम आती है। तो वो सब तो आपका वो काम नहीं आने वाला है वहां पे। खैर,
सच्ची लगन हो, मेहनत करने का, हाँ पूरा पूरा मेहनत करने को तैयार हो, मर जाओ तैयार है, पर करके आना है। अगर वो भावना है ना तो फिर ही जाना। बाकी यहाँ बाजार में मिलते हैं, वो आपका पुरुष तत्व खा रहे हैं, जहर बेच रहे हैं लोग, खरीदना है खरीदो, जो करना है आप करो। पारदेश्वर शिवलिंग जब मैंने हाथ में लिया ना, इट वॉज, मैं वो फील आपको नहीं समझा पा रहा। मेटल इतना सॉफ्ट हो ही नहीं सकता है, और ना वो आकृति बदल रहा है, उसने पकड़ ली घनता उसकी, उसको कितना भी रगड़ो वो कोई काला नहीं छोड़ रहा है, एकदम शुद्ध पारा और बहुत ही जोरदार। वहां पे हम तो जैसे नए, हमने बताया कि हमारे लिए तो सब शून्य ही था, वहां से शून्य से शुरू हुए थे। गुरुजी ने वहां पे एक कोई लगाए थे हमारे साथ में, और हम उनको असिस्ट कर रहे थे। असिस्ट इसके लिए कर रहे थे क्योंकि वो 22 साल से इस मर्क्यूरी के ऊपर वो काम कर रहे हैं, और मर्क्यूरी ऊपर काम करते करते उन्होंने 22 साल में तकरीबन रुपए 5 करोड़ लगा दिए हैं, पर उनको जो चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। क्या वो उनका विषय है, उनको क्यों नहीं मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। और 7 दिन वो मेरे साथ लगे पड़े रहे। उन्होंने काफी, मतलब हाँ, उनका मार्गदर्शन बहुत काम आया, क्योंकि गुरुजी जो इंस्ट्रक्शंस देते थे ना, वो लैंग्वेज भी थोड़ा सा कोडेड होता था। तो जो इसके ऊपर पहले से काम कर रहे हैं तो उनको वो कोडिंग इजीली समझ में आती है। तो फिर वो उनको जैसे बताते थे, फिर वो वैसा मुझे कहते थे, फिर मैं वो करता था और जो भी था। तो ये सब करते 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 वो रोज एक बात मेरे को जरूर कहते थे, वो जो बना, वो मेरे साथ थे, उनका नाम नहीं लूंगा, मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा आइडेंटिटी किसी की, पर वो समझ जाएंगे। वो मुझे एक ही बात कहते थे, दिन में 4 बार मिले, 5 बार मिले, एक ही बात कहते थे, कल्पेश भाई नहीं होगा। और हम लोग थोड़ा सा क्या, नेगेटिव सुनना पसंद नहीं करते हैं। जो हमको जानते हैं वो ये बात बहुत सटीकता से जानते हैं कि हाँ, नेगेटिविटी के लिए हमारे पास कोई स्थान है ही नहीं, हमने रखा ही नहीं ऐसा कोई बॉक्सेस। वी डोंट एंटरटेन नेगेटिविटी। तो उन्होंने मुझे ही, मतलब पर्सनली 2-4 बार दिन में जब भी मिलते थे, मुलाकात होती थी, कुछ काम पे लगे रहते थे, कोई प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, तो यूज्ड टू से नहीं होगा कुछ, से कैसे नहीं होगा। और वो जब जब ना कहते थे ना, तब तब मजा नहीं आता था। पर हाँ, हम भी थोड़े पॉजिटिव लोगों में आते हैं, तो हम उनको हमेशा कहते थे चलिए ना चाय पिलाता हूँ आपको। और मैं किसी तरह से ना वो जो नेगेटिव जोन को पॉजिटिविटी में लेके जाने का कोशिश करता था। 7 से 8 दिन तक मेरा ये प्रयास लगातार। रोज हमको सुबह लगता था कि आज बंद जाएगा, और शाम होते होते फिर निराशा हाथ लगती थी। रोज सुबह के सूर्य की किरण के साथ एक नई आशा फिर जगती थी, होगा, क्यों नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, होना होगा उसको, जो उसकी आवश्यकता है वो पूरी की जाएंगी, उसको होना होगा, वो शिवलिंग बनना होगा। वो विश्वास भीतर, गुरु का आशीर्वाद। और वो जब जब ना कहते थे, वो तब तब वो थोड़ा सा वापस। तो 8वें दिन अर्ली मॉर्निंग, सुबह 4-4:30 बजे की कोई बात है, और कोई रसायन हमने वो पूट में पीछे रखा था। तो गुरुजी ने वो दिया था रसायन रखने के लिए, और रसायन हमने रखा था वहां पे, और वो नहीं उतर पाया, उसका भस्म हीट कम पड़ गया था उसको। तो वो जैसे ही वो उन्होंने सुबह खोला, उन्होंने कहा देखो ये कल्पेश भाई, ये नहीं हुआ ना, आपका शिवलिंग भी नहीं होगा। और उस समय में, मतलब वो सुबह सुबह जैसे ब्रह्मांड कहते हैं हम, तो ब्रह्मांड घूम गया कि अब बहुत हो गया भाई साहब आपका ना, आज मेरी शाम की टिकट है और मैं शिवलिंग लेकर के जा रहा हूँ। और उसी संदर्भ में फिर मैंने उनको कहा कि इसके बाद अगर आपने ना कहा ना, तो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। वैसे हम ऐसा कभी किसी को कहते नहीं है, बट हाँ, आई वॉज बीन फोर्स्ड टू से। और जैसे ही फिर मैंने उनको वो कहा, फिर उसके बाद वापस उसको चाय वाय उनको पिलाई गई। और गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे को आज 12:30 बजे तक बांध के मिल जाएगा, आज अपना हो जाएगा काम। तो मुझे भी उस बात पे पूरा विश्वास था,
तो गुरु ने कहा है तो हो ही जाएगा। और हुआ ये कि जो एक मेन रसायन जिससे इसको बांधना था उस समय, वो सिद्ध करके गुरुजी ने रखा था, और वो मिला नहीं। पूरा आश्रम ऊपर नीचे हो गया, पूरा आश्रम की सफाई हो गई इस बहाने, एक पॉजिटिव नोट पे। हाँ, पूरे आश्रम की सफाई हो गई, चीजें थोड़ी व्यवस्थित हो गई, और काफी कुछ मतलब थोड़ा उष्णता का माहौल भी बना वहां पर। अब पता नहीं क्यों मेरे फिर वो लगा, और मैंने फिर गुरुजी से भी कहा उस समय कि ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब रोज 7 दिन से मना 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 कर रहे हैं, ऐसा ना कहने वाला व्यक्ति आपने क्यों अपने पास रखा है। और गुरुजी को भी पता नहीं, तो गुरुजी ने तुरंत उस समय में वो हीटेड एटमॉस्फेयर को कूल डाउन करने के लिए उसको कहा कि ये बाइक लो और आप थोड़ा सा उस गांव से कोई सामान ले आओ। उनको वहां से रवाना किया। और उस समय हम वो ममतामृत तेल बना रहे थे, तो हमारे हाथ पूरे तेल में हुए पड़े थे, और ब्रह्मांड थोड़ा सा तपा हुआ था। होता है कभी, आखिर तो मनुष्य है ना, तो होगा। तो गुरुजी ने कहा कि अब क्या किया जाए। मैंने कहा गुरुजी, किसी की कोई चीज घूमती है तो वो अपने पास आते हैं कि महाराज अपना ढूंढो। अपन नहीं ढूंढ पाएंगे। प्रश्न कुंडली देखिए ना गुरुजी आप। जैसे ही मैंने उनको कहा, उन्होंने तुरंत प्रश्न कुंडली देखी। फिर उन्होंने भी कहा कि थोड़ा तो के जटिल तो के है, पर गुरुजी दिशा तो के ये बता रहा है वायव्य। मैंने कहा गुरुजी देखिए ना। तो गुरुजी तुरंत खड़े होकर के उन्होंने स्वयं देखा, और वो वायव्य में मिला। और फिर उसका वो कूट बनाया, जो एक वो 2 मिट्टी के आपने ऐसे देखे होंगे दिए, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा पारदेश्वर में। फिर वो उसमें उसका पूट दिया गया, और उसका पूट दे करके फिर उसको डाई प्रेस किया था हमने। हाँ, पारा थोड़ा सा हमारा कम हुआ क्योंकि वनस्पति में रस भी सूखा हुआ था थोड़ा सा। और शिवलिंग हमारी बन गई वहां पर, और वो बस मुख्य तो शिवलिंग था। शिवलिंग बन गई, शिवलिंग लेकर के हम आ गए। थोड़े से 1-2 प्रोसेसेस उसके ऊपर बाकी थे बॉम्बे में, हमने आकर के किए उसको घर पे। और अब वो पूरी तरह से तैयार है। अब वो नीचे का जो शक्तिपीठ होता है ना, वो अब वो कौन सा लेना, क्या लेना, कैसे लेना, उसको सोने में करें, चांदी में करें, पित्तल में करें, तांबे में करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गया मार्केट। और जैसे मतलब होता है ना, ईश्वर ने जो धारा सोई होता है आपका, मेरा तो धरा का धरा रहता है। और बहुत सुंदर एक हमको पाषाण यानी कि पत्थर का शक्तिपीठ मिला। वो जो शक्तिपीठ मिला वो इतना सुंदर, और उसके अंदर शिवलिंग भी एकदम बराबर बैठ गए, जो यूजुअली होता नहीं है। क्योंकि अगर आपको जो मतलब शिव पूजते हैं तो उनको पता होगा, शिवलिंग और थाला जब लेने जाते हैं ना वो शक्तिपीठ, तो वो दोनों नहीं मैच कर पाते हैं बहुत बार। इसीलिए वो क्या होता है कि एक चीज हाथ में होनी चाहिए, तब वो दूसरे में बराबर, वो कई चीजें देखनी पड़ती है। तो वो दुकान में गए, हमने उनको कहा, और उन्होंने तुरंत वो निकाल करके दिया, और वो तुरंत वो एकदम तुरंत से सारा काम हुआ। इसको कहते हैं ईश्वर की कृपा। और वो जो पाषाण है, वो जो पत्थर है ना, वो पत्थर भी पारे का है। ये ईश्वर की कृपा है और ईश्वर की मर्जी है। गुरुजी ने ये शिवलिंग जब हमको दिया तो हमको कहा कि ये आपके स्वयं आराध्य के लिए, आपके भजन के लिए। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, पर हम तो पंडित है, अब अपना जो घर होता है वो तो वैसे भी जनता दरबार है। आया गया हर कोई एक आशा लेकर के आता है दरवाजे पे। किसी के पास कुछ नहीं है तो उसका क्या करूं मैं फिर, क्योंकि वो थोड़ी परिवार है। तो मैंने कहा परिवार तो नहीं, बट एक्सटेंडेड फैमिली तो है। क्योंकि तथास्तु योगम का हमेशा से एक ही संकल्प रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप लोग सब आशा और मैं आपका पूजा, हाँ नहीं। तो जैसा ईश्वर का संकेत होगा, जैसा जिसके भाग्य में होगा, तो उसका यजन मिलेगा, पूजन मिलेगा। और हाँ, अब इसके ऊपर संस्कार होंगे, जो ताड़ना दोष वगैरह ये सब जो लगे हैं ना, सब दोष से मुक्त होंगे। बाकी शिव की प्राण प्रतिष्ठा क्या करोगे, अब परमपिता परमेश्वर की कौन प्राण प्रतिष्ठा कर सकता है, स्वयं सिद्ध है शिव। और पारदेश्वर तो वैसे भी मोक्षदायक कहे हुए। माए यहाँ बम्बई आए तो लोगों को दिखाया हमने, दर्शन कराए, जो हमारे हितैषी है उनको, जो शिव में ज्यादा रखते हैं ना, उनको दिखाए, बड़े प्रसन्न हुए।
और उन्होंने हाथ में लेकर के उनके वाइब्रेशंस उन्होंने फील किए। तो बहुत कुछ किया। और बाद में उन्होंने मेरे को पूछा कि ये क्या देता है। मैंने कहा हाँ, मांगने वाली सृष्टि में सब मांगने ही घूम रहे हैं। मैंने कहा ये मोक्ष देते हैं। मैंने कहा मोक्ष से क्या करेंगे मुझे, खाली मोक्ष से। मैंने उनको जो उत्तर दिया वो आप सबको देता हूँ। जो मोक्ष दे सकता है वो क्या नहीं दे सकता। यही है पारदेश्वर की एक छोटी सी कहानी, आप सबके बीच में कहानी कह लो, कथा कह लो। जैसे कथा है ये, क्योंकि जिया है हमने इसको। और हमारे जीवन में इतना बड़ा ज्ञान इन्होंने खुला है ना, जो कि हाँ क्या कहें हम आपको। बहुत ही जोरदार अनुभव रहा, बहुत ही जोरदार। अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ के भी आपको थोड़ा सा दर्शन कराते हैं पूरा। लोग सब इसका भी दर्शन कीजिए। ये आप देख रहे हैं मेरे आसपास स्वर्ग है ये। नाम इसका बाणगंगा कहते हैं। कोई पूछता है कभी कि हाँ पंडित जी कहाँ मिलने आए आपको, हम कहते हैं बाणगंगा है ये। पूछते हैं आपका ऑफिस है, हाँ यही मेरा ऑफिस है। इतना बड़ा ऑफिस तो, और इतना खुला ऑफिस शायद ही ईश्वर ने किसी को प्रदान किया होगा। समीप रहते हैं कुदरत के ना, कुदरत का मौज लेते हैं। बहुत ही शांति का अनुभव होगा आपको। पसंद भी ऐसी ही जगहें करते हैं हम। खैर, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाएंगे ममतामृत केश तेल के बारे में कुछ बात करेंगे। और हाँ, उसके ऊपर जो भी दावे हैं या जो भी बातें हैं वो सारी करेंगे। उसको अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे। और कुछ प्रिकॉशंस हैं वो भी आप लोगों को लेने हैं, तो वो भी आपको बताएंगे। छोटा सा वीडियो पहले उसके प्रिकॉशंस और हाउ टू अप्लाई पे आएगा। और अभी यहाँ सैम्पलिंग शुरू की है हमने उस तेल की। हमारे हाथ से हमने बनाया था, तो हाँ सैम्पलिंग्स कर रहे हैं हम अभी फ़िलहाल इसकी। कि जितने भी हमारे जो भी है सहयोगी मित्र हैं, परिचित हैं, और जिनको सर के बाल की शिकायत है, गंजापन आ रहा है, तो उन सबको भी ध्यान में रख करके हमने ये बनाया था। अरे घर पे भी कोई है मतलब, हाँ तो इन्हीं से करेंगे हम। और जैसे ही सैंपल का कोई रिपोर्ट्स आता है, कुछ आता है, और रिजल्ट्स के साथ हम आपसे ममतामृत पे बात करेंगे। अगर रिजल्ट नहीं आया तो ममतामृत पे हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा। तो आशा करते हैं आप सबको आनंद रहा होगा। और हाँ, अनुभव आश्रम का बड़ा अद्भुत। थोड़ा सा हाँ 12 महीना लगेगा, आश्रम को थोड़ा सा कम्प्लीटली डेवलप कर रहे हैं। और हाँ, महादेव ने अगर चाहा तो इन हाथों से हो जाए तो ठीक है। कुछ मशीनरीज भी अभी वहाँ भेज रहे हैं, उसका अभी ऑर्डर दे दिया बॉम्बे आकर के हमने। क्योंकि वहाँ पे देखा हमने, वो जो कंडे हम इकट्ठा करते थे ना, उसमें टाइम बहुत कंज्यूम हो रहा था। और इतना मतलब एक इतना सा कोई वो भस्म निकालने के लिए, हाँ कोई कंडा हम जला रहे हैं, वो कंडे और भी कहीं काम आ सकते। आधुनिकता में हम लोग एक 21st सेंचुरी कहते हैं हम लोग इसको। तो टेक्नोलॉजी बहुत है। ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही ना, वहाँ फ़ोन है, यहाँ मैं हूँ, आवाज़ आपको फिर भी साफ आ रही है। टेक्नोलॉजी है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसी को थोड़ा सा हाथ में लेकर के गुरु जी के लिए हम वहाँ पे अभी फर्नेस एक इलेक्ट्रिक भेज रहे हैं, और एक बॉयलर भेज रहे हैं जिसमें अर्क निकल जाए। कि अर्क का भी काम उनको बहुत पड़ता है वहाँ पे, वो गाँव वालों को जो देते हैं। आप लोगों को हमने आश्रम दर्शन के वीडियो में दिखाया था कि वो एक रूम है, उसके अंदर वो काफ़ी सारी वो प्लास्टिक बोतल्स के अंदर सब रसायन भरे पड़े, तो उसमें कुछ अर्क भी है, कुछ रसायन है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ना, तो उसके लिए एक उनको मशीन हो तो उनको भी सहूलियत हो जाएगी। और जैसे वहाँ पे अभी कोई फिलहाल सेवक नहीं है, 7-8 महीने उनको भी हुए हैं वहाँ पर। तो वो जो उनका टाइम कंज्यूमिंग जो जॉब है ना, वो थोड़ा सा सेव हो जाए, समय उनका बचना शुरू हो जाए। तो उसी के लिए थोड़ी सी आधुनिकता और ये सब चीज़ें हम लोग लेकर के आएंगे। और बाकी हाँ, आप सब आनंद कीजिए।
गुरुदेव दत्त शिवो।